हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार एस्टेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करवा रही हूँ मैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, मुहावरे एंड लोकोक्तियों का आज स्पेशल ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने संधि और समास पर प्रैक्टिस सेट बना दिया है, तो आप लोग जाकर मेरी प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो फटाफट से अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर मुहावरे का पहला प्रश्न बनता है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, जो जिस पेपर में आए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ? तो भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार को दूर करना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रम को दूर करना। प्रश्न नंबर 2, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक से आफत आ जाना, आ पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिए फटाफट से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इन चार में से अचानक, आफत, आ पड़ना। अंडे का शहजादा का अर्थ बेहद महत्वपूर्ण है और ये लोअर परीक्षा 2018 में ही नहीं और ही परीक्षाओं में आ चुका है, अंडे का शहजादा होना। तो यहाँ पर अंडे का शहजादा होने का अर्थ क्या है? कमज़ोर व्यक्ति होना, चालाक व्यक्ति होना, अनुभवी व्यक्ति होना, अनुभवहीन व्यक्ति होना। जी हाँ, तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति होना। जैसे यहाँ पर इस मुहावरे से एक मुहावरा और याद आता है, अक्ल का दुश्मन। मुहावरे का अर्थ क्या है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो महामूर्ख है। इस तरह से मुहावरे मिलते जाएंगे आपको। लीजिए, पहले ही मैंने बता दिया और यहाँ पर ऑलरेडी पूरा आ चुका है। तो यहाँ पर अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? महामूर्ख। ये ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमें बताना है यहाँ पर कि बुढ़ापा आ जाना। ऑप्शन दिए हुए हैं, बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, निर्लज हो जाना, देखने की ताकत कमज़ोर होना। वन रक्षा परीक्षा 2015 में आया है। तो यहाँ पर आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ आप क्या बताएंगे, ये मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा निर्लज होना। वैसे इसी संबंधित आप और देखिए, आँख लगना का क्या मतलब होता है? आँख लगना मुहावरा है तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? तो आँख लगना मुहावरे का अर्थ है कि नींद आना। ठीक है, आँखें चार होना मुहावरे का अर्थ है प्रेम होना, दृष्टि होना, रतौंधी होना या कोई नहीं। KVS PGT हिंदी में ये प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेम होना। ऐसे ही और संबंधित मुहावरे, जैसे अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अंधे को दीपक दिखाना मतलब कि ना समझ को उपदेश देना मुहावरा हो जाएगा, है ना। आँखों में गड़ना यानी कि मन में खटकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आँखों में गड़ना का क्या अर्थ होगा? वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 7, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ? चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य, मुसीबत। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए मुझे, क्या हो जाएगा? सिर खपाना, सिर नीचे होना, सिर पड़ना या सिर खाना। अवांछित संवाद जो होता है उसका क्या हो जाएगा? तो सिर खाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेमतलब का संवाद लोग करते हैं, सिर खा के रह जाते हैं, हम लोग बोलते सिर खा लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर खाना। KVS PGT 2018 में आया प्रश्न ये। अपना राग अलापना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है अपनी ही बात कहते रहना, सुंदर गीत गाना, मजाक उड़ाना, स्वार्थ की बात करना। तो अपना ही राग अलापना क्या अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का? ये आया है आपका UPPCL ROA में 2016 में। तो अपनी ही बात कहते रहना, सुंदर गीत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा A, अपनी ही बात कहते रहना। मोहन ने अपने मित्र के साथ ऐसा दगा किया कि अब वह उसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऑप्शन है आपके सामना करना, चिंता करना, बदआवास करना, साहस करना। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि उससे हिम्मत नहीं कर सकता, आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसमें क्या हो जाएगा? यानी कि वो उसका सामना
नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 11, अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर प्रदेश निरीक्षण मत आश्रय 2016 में ऑप्शन दिए हैं आपको। पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना, अंजर पंजर ढीले करना। जी हाँ, सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? अंजर पंजर ढीले करना। सही अर्थ हो जाएगा इसका बुरी तरह मारना। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अरण्य रोदन यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए निरंतर निवेदन करना, ब्रहगीत, बेसुरा गाना, निरर्थक। यानी कि सही ऑप्शन जो है निरर्थक, बिना मतलब की बातों का बखान करना। अंगार सर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके कठिन विपत्ति सहना, दूसरे को डराना हो जाएगा यहाँ पर, विनाशकारी बन जाना, कोई नहीं। तो यहाँ जो आपको सही उत्तर है वो बताना है, क्या हो जाएगा? अंगार सर पर धर लेना यानी कि कठिन विपत्ति सहना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, कूप मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मार देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। महत्वपूर्ण है, जितने में प्रैक्टिस सेट आप कोई करवा रही सभी महत्वपूर्ण है और ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर कूप मंडूक होना, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मार देना, सीमित ज्ञान या अनुभव होना। सही तो अर्थ हो जाएगा इसका सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ग्राम विकास अधिकारी 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। बहुत सोच समझ कर चुने हुए प्रश्न मैंने वही लिए जो मोस्टली एग्ज़ामों में आते ही हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल है, यहाँ पर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? कुछ समझ में ना आना, अनदेखा करना, शर्मिंदा आना, गुस्से में भर जाना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा कुछ समझ में ना आना। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, खुशी बांटने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो आपको बताना यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा कुछ समझ में ना आना। प्रश्न नंबर 16, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, खुशी बांटने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। सही ऑप्शन बताना है आपको। आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए और सोचना, खुशी बांटने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा जल्दी से कार्य करना। प्रश्न नंबर 17, आँख न दीदा कड़े कशीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत निपुण बनना, यहाँ पे हो जाएगा बनना, बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। जी हाँ, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पे आपको लोकोक्ति चुननी है, कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी अधजल गगरी छलकत जाए, ये है लोकोक्ति। अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, अंधों में काना राजा, आगे हाथना पीछे पगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। प्रस्तुत विकल्पों में लोकोक्ति को पहचानना है। आ बैल मुझे मार, तेरी उंगली से टेढ़ी है, यहाँ पर
टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। तो यहाँ पर लोकोक्ति कौन सी है जो आपको बतानी है सही सी? आ बैल मुझे मार। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य की इस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, तलवार का खेत हरा नहीं होता, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो यहाँ पे अत्याचार का फल अच्छा नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा तलवार का खेत हरा नहीं होता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ निम्न में से किस विकल्प में बताया गया है? ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, हरिभक्ति का मार्ग कठिन होता है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा पर किसी अन्य कार्य में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। सही उत्तर बताना आपको क्या हो जाएगा? सही उत्तर उसका हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। औंधी खोपड़ी उल्टा डैश 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 सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ बताना है आपको क्या हो जाएगा? उल्टा मत। कुछ जगह फोड़ा ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? यहाँ पर पंक्ति दी है लोकोक्ति की कुछ जगह फोड़ा ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? दोनों में दोष, दोनों का त्याग, मरीज वैद में संपर्क, धर्म संकट की स्थिति। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण है ये लोकोक्तियाँ। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? पीड़ा शांत होना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण यहाँ पर गुस्सा शांत हो जाना। यहाँ पर क्या है? भय। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्जीव हो जाना। प्रश्न नंबर, कब बबा मरही तब कब बरा चुरही लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कब बबा मरही तो कब बरा चुरही लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी के लिए अपशकुन शब्द कहना, कार्य का अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, किसी का इंतजार करना। यहाँ पर सही उत्तर बताना हमें क्या हो जाएगा? कार्य का अनिश्चित होना सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 27, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई डैश डैश खालिस्तान भरना आपको समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ ना उठाना हो, कोई नहीं। यहाँ पर हमें देख रहे जब का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है क्या कि यहाँ पर समय पर काम नहीं हो। प्रश्न नंबर 28, कोई कमाई कोई खाए, कोई कमाए कोई खाए, इसके दो अर्थ, इसका अर्थ दर्शाती है कौन सी लोकोक्ति ये बताना है आपको। खरी मजूरी चौखा काम, अंधा पीसे कुत्ता खाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, या कोई भी नहीं। सही उत्तर बताना है आपको, इसमें से क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा इसका अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी कोई करे कोई खाए। करत करत अभ्यास से जलमत होत सुजान, इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य? ये आजकल की लोकोक्ति नहीं, जब मैं खुद सेकंड क्लास में थी हिंदी में तब मैंने ये लोकोक्ति पढ़ी थी कि करत करत अभ्यास से जलमत होत सुजान, रसरी आवर जात पर सिल पर पड़त निशान। ये पंक्तियाँ हैं पूरी इसकी। तो इसमें यहाँ लोकोक्ति का अर्थ बताना है अनिश्चय में सफलता मिलती है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास से जलमती होती है, सुजान अभ्यास से जड़ होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देगी। बिल्कुल 100% सत्य है कि अभ्यास करने से आप 1 बार 2 बार 10 बार जो आप पहले दिन थे वो आप देखेंगे 10 दिन बाद आप में कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, बशर्ते आपका कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। खक जाने खक की भाषा लोकोक्तियों को उचित अर्थ नीचे दिए गए हैं, विकल्प बताइए क्या हो जाएगा। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, कोई भी नहीं। यहाँ बताना है आपको क्या हो जाएगा। खक जाने खक की भाषा, तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ये था आज लगभग 30 प्रश्नों का जो संकलन था जो मैंने एकत्रित किया था। बेहद महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों
जो कि आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। कोई यूपीएसआई है, तो कोई लोकपाल परीक्षा है, कोई यूपीसीएल है, ग्राम पंचायत अधिकारी, सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं, ऑडिटर परीक्षा है। तो यहाँ पर बस यही है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है कि किस तरह से क्या है लोकोक्ति या मुहावरे। कभी कभी अगर हमें 1-2 प्रश्न भी यहाँ से मिल जाए तो हमारे लिए वो गुड लक बन जाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आप सभी को सफलता दे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए।